हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, होम लोन, तो आपको कौन कौन से पेपर लेके बैंक में जाने होंगे। सबसे पहले होम लोन के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लीजिएगा, 30 साल में अगर उसका पेमेंट पीरियड होगा, तो आप मान के चलिए 800 साढ़े 800 रुपया 1 लाख पर आएगा, जिस पे आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होगा, यानी प्रिंसिपल भी घटेगा, इंटरेस्ट भी घटेगा। तो 850 से 900 के आसपास मानकर चलिए कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको 900 रुपये लगभग आएंगे। तो मेरा एज ए एडवोकेट आपको यही सलाह है कि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप मान के चलिए कि अपने इनकम का 30 से 35% हिस्सा आप ईएमआई भरने में लगा सकते हैं। 30 से 35% जो हिस्सा आप ईएमआई भरने में लगाएंगे, उसके बाद जो 60-65% आपका बचेगा, उसमें आपका घर आराम से चल जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेना चाहे तो अपने इनकम का 30 से 35% ही ले, क्योंकि उसको ईएमआई भी पेड करना है। ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में वो ले ले और उसके बाद ईएमआई उसके लिए सरदर्द बन जाए। लोन कभी सरदर्द नहीं होता है। लोन आप उतना ही लें जितना आप चुका सकते हो। अगर आपकी इनकम 15,000 है तो उसका 4,500 महीना के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं लोन वाले को। तो उतना का ही लोन ले, आप 4 लाख 5 लाख का ही लोन ले। तो जितना आपका इनकम है उसी हिसाब से आप लोन लें। आप कभी भी लोन को ये मानकर ना चलें कि मैं भविष्य में जो है वो चुका दूंगा, क्योंकि भविष्य अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है। और लोन की जो ईएमआई होगी वो हर महीने निश्चित होगी। तो अगर आपका निश्चित इनकम आ रहा है तो उसी निश्चित इनकम को आधार बनाकर आप उसमें प्रोविज़न करें और 30 से 35% इनकम आपका चला जाए लोन को पेमेंट करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का पैसा आपके पास घर चलाने के लिए पर्याप्त होगा। तो आगे आपको ये बताते हैं कि होम लोन आप कैसे ले सकते हैं। होम लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जो ऑनलाइन ऑफलाइन भी आता है। आप एक बैंक में जाएँ, वहाँ ऑनलाइन फॉर्म लें या ऑफलाइन फॉर्म लें। उसके बाद उसमें 3 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको वहाँ चिपकाना होगा, और कितना रुपए का लोन ले रहे हैं उसका पूरा जिक्र उसमें करना होगा। और उसके साथ साथ कुछ पेपर भी लगेंगे जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो सबसे पहले आपको लगेगा एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद पहचान पत्र में आपको पैन कार्ड मांगा जा सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे पहचान पत्र में मांगे जा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी है? आय प्रमाण पत्र इसलिए ज़रूरी है कि बैंक जो है वो ये देखना चाहता है कि अगर उसने आपको लोन दे दिया तो उसको लोन की रिकवरी कैसे होगी। अगर लोन की रिकवरी उसकी हो रही है, मतलब कि अगर आपका कोई फिक्स इनकम है जो हर महीने आपको मिलता है, तो बैंक आपको आसानी के साथ होम लोन दे देगा। लेकिन अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आपकी इनकम फिक्स नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको बैंक को ये दिखाना होगा कि आप किस प्रकार से अपने लोन का पेमेंट करेंगे। इसीलिए आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र यानी कि 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस का जो लाइसेंस है वो आपको जमा करना होगा, मतलब ओरिजिनल नहीं, उसका जेरोक्स कॉपी आपको लगेगा। जीएसटी रिटर्न है तो वो भी आप उसको दिखा सकते हैं बैंक को। उद्योग आधार है तो वो भी आप बैंक को दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो जो आपको कंपनी की तरफ से दिया गया है आइडेंटिटी कार्ड, आप वो दिखा सकते हैं, सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं,
अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हैं तो उस परिस्थिति में आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस जो कर रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास क्या लाइसेंस है, उद्योग आधार है, ट्रेड लाइसेंस है, जो भी है आप उसको दिखा करके होम लोन ले सकते हैं। उसके बाद मैं और बताता हूँ कि कौन कौन से पेपर लगेंगे। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें टेलीफोन बिल आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वाटर बिल, गैस बिल, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। जनरली ज़्यादा आधार कार्ड चलता है इसलिए आधार कार्ड ज़रूर आप लगाएं। उसके बाद प्रॉपर्टी के पेपर्स लगेंगे जिसको आप फाइनेंस कराना चाहते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए अगर किसी बिल्डर को कोई मंजूरी मिली है या आपको मिली है तो वो आप पेपर दिखा सकते हैं। सेल डीड, म्यूटेशन पेपर आप दे सकते हैं। बिल्डर रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अगर बिल्डर के साथ कोई रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो आप दिखा सकते हैं। कन्वेंस डीड आप दे सकते हैं। अगर बिल्डर या सेलर को आपने कोई पेमेंट किया है तो वो पेमेंट की रसीद आप दे सकते हैं। अगर मकान रेडी टू मूव है तो उसका जो ऑक्यूपाइंग सर्टिफिकेट है वो आप दे सकते हैं। जो सोसाइटी की तरफ से या बिल्डर की तरफ से आपको एनओसी मिला है वो आप बैंक को दे सकते हैं। उसके बाद आपको 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन का पेमेंट आपने कैसे कैसे किया है, लोन कितना है, लोन किस हिसाब से चल रहा है, आपने कैसे कैसे पेमेंट किया, पूरा का पूरा ब्यौरा आपको उस लोन एप्लीकेशन के साथ लगा के देना होगा, तब जा कर के बैंक आपको फाइनेंस करेगी। उसके बाद सैलरीड एम्प्लॉई अगर हैं तो उनका जो भी एप्लीकेंट है उनका गारंटर भी लगेगा। सैलरीड एम्प्लॉई है या आप बिजनेस एम्प्लॉई हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो उस परिस्थिति में आपको एक गारंटर देना पड़ेगा। गारंटर का प्रूफ भी देना पड़ेगा। गारंटर का आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब भी लग सकता है। उसके बाद बिजनेस प्रूफ, 3 ईयर IT रिटर्न, बिजनेस ट्रेड लाइसेंस। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो फॉर्म 16A। अगर आप डॉक्टर हैं, CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप एडवोकेट हैं तो आपका जो लाइसेंस आपको मिला है वो आप दे सकते हैं। तो ये सारे पेपर नहीं देने हैं। इन सभी पेपर्स में एक एक पेपर का फ़ोटोकॉपी आपको लोन एप्लीकेशन के साथ लगाना है और लोन एप्लीकेशन के साथ लगा करके वो बैंक पे आप अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। बैंक वाला को भरोसा दिलाइए कि आपने अगर ये लोन लिया तो उसको समय पे आप चुका देंगे। अगर कोई आपका इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट को भी, उसके कॉपी को भी आप लगाइए और ये दिखाइए कि आप भविष्य में पैसे पेमेंट कर देंगे। कहने का मतलब ये बैंक को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना है कि अगर आप हमको होम लोन देंगे तो ये पैसा मैं सही समय पर पेमेंट कर दूंगा, मेरी इतनी हैसियत है। आपको हैसियत दिखाना है वहाँ पर। इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट का जो सर्टिफिकेट है, चाहे आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने ज़मीन ख़रीदा हो, चाहे आपने कोई और प्रॉपर्टी ख़रीदी हो, उसके पेपर भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको होम लोन निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन मेरा यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस यही रहेगा कि 30 से 35% ही अपने इनकम का EMI के लिए खर्च करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कर्ज में डूब जाएंगे और हो सकता है घर भी आपका हाथ से चला जाए। एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिए, जीवन जो है वो अनिश्चित है। जीवन आज है, कल नहीं है। तो अगर हम नहीं रहेंगे तो हमने जो लोन पे लिया हुआ है घर, उसका क्या होगा? उसका यही होगा कि आपके जो बच्चे होंगे उनको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तभी उनका घर वो हो पाएगा। उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप जो लोन लेते हैं उसका आप इंश्योरेंस करा लें कि अगर आप नहीं भी रहेंगे तो आपके घर का जो EMI है वो इंश्योरेंस कंपनी दे, आप ना दे, और आपके बच्चे को घर आसानी से मिल सके, वो सुरक्षित रह सके। तो यही मेरा पूरा एडवाइस है कि जब भी आप लोन लें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ये सारे पेपर्स लगाएं। अगर आपको लोन का पेपर रेडी करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम सारे काम करके आपको
भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग को अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके और वो अवेयर हो सके। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि अगर आपको खांसी है या आपको फीवर है तो आप गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। गर्म पानी पीजिएगा तो क्या होगा कि वायरस जो है वो गले में ही मर जाएगा, गले से नीचे चला जाएगा और वो पेट में जा कर के मर जाएगा। और जितना हो सके आप लोगों से कम मिलें, क्योंकि कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मुझे इनके सिम्टम्स थे, आज भी हल्का फुल्का खांसी है। तो खैर मेरा तो टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आप कोरोना वायरस से बिल्कुल अलर्ट रहें, क्योंकि ये मामूली बीमारी नहीं है, ये सभी लोगों को चपेट में ले रही है। मास्क लगाएं, कम से कम लोगों से मिलें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।